बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 4 7.4। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 kgm-3। फाइंड द मास ऑफ एयर इन रूम। आपने उस रूम में मास एयर का मास फाइंड करना है। मेजरमेंट 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, यानी उस रूम की मेजरमेंट दी हुई है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो हम रूम का अंदर वॉल्यूम, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए रूम का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, जबकि उसने एयर की डेंसिटी भी दे दी है। तो हम एयर का मास फाइंड कर सकते हैं फार्मूला यूज करते हुए। आप इसमें लिखेंगे गिवन डाटा में डेंसिटी कितनी है 1.3 kgm-3। ये डेंसिटी दी हुई है, ये आपने ऐसे गिवन डाटा में लिखनी है। वॉल्यूम इसको मेजरमेंट करना है 8 × 5 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे 160 m क्यूब आएगा। और फाइंड लिखेंगे मास ऑफ एयर, इट मीन m फाइंड करना है। तो आप फार्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी जो होती है वो m/d होती है। तो हमने फाइंड करना मास जब मालूम करेंगे रो को आपने मल्टीप्लाई करना b से। डेंसिटी 1.3 दी हुई है, वॉल्यूम 160 है। 1 नीचे ये पॉइंट को खत्म किया, नीचे 10 आ गया, मल्टीप्लाई 160, एक 0 से 0 कैंसिल, 13 × 16 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास मास ऑफ एयर आएगा 13 × 16 208 kg। इतनी हमारे पास उस रूम के अंदर एयर का मास होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट 7.5 न्यूमेरिकल है, ये भी इंपोर्टेंट है। लिखा हुआ है स्टूडेंट प्रेस हर पाम बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। अपने अंगूठे की मदद से हाथ की थैली को प्रेस कर रहा है 75 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए। व्हाट वुड बी द प्रेशर अंडर द हर थंब हैविंग कांटेक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी स्टूडेंट एक स्टूडेंट है जो कि अपने हाथ का जो ये हाथ के अंगूठे की मदद से अपने दूसरे हाथ की थैली को प्रेस कर रहा है। जो कांटेक्ट एरिया है वो दे दिया है और कितनी फोर्स लगा रहा है वो भी दे दी है। तो प्रेशर कितना हाथ पे लगेगा वो आपने मालूम करना है। इट मीन फोर्स हमारे पास 75 न्यूटन की लग रहा है और एरिया हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर क्यूब है। आप इसको पहले मीटर क्यूब में निकालना है। मीटर क्यूब में कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई 1 × 2 इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो आपने सेंटीमीटर 10 की पावर -2 के इक्वल होता है मीटर में। तो इसका स्क्वायर किया तो 1.5 × 10 की पावर -4 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रेशर आपने मालूम करना है। फार्मूला लगाएंगे प्रेशर का, वही होता है P जो होता है F/A होता है। फोर्स हमारे पास 75 है, एरिया 1.5 × 10 की पावर -4 है। 75/1.5 मल्टीप्लाई इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, ये करेंगे डिवाइड, या सिंपल ऐसे कर लेंगे 75/15, ये पॉइंट खत्म किया ऊपर 10 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 15 5 बार 75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये 1 पावर है 1 + 4, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। यही हमारे पास आंसर होगा। हाँ जी, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, इसका यूनिट होता है न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ये आपने लिखना है, यही हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद 7.6 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखा हुआ द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर साइड 10 मिलीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑन ड्यू टू फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। मिसाल के तौर पे बात करें तो हम पेन नोट्स बोर्ड पे या ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगाते हैं, तो हम हाथ से अंगूठे की मदद से, थंब की मदद से लगाते हैं। उसकी जो ऊपर हेड है उसका वो स्क्वायर शेप है, यानी जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ होगी। एक साइड में इसने दी हुई है, लेंथ कितनी है। जब एक साइड की दी हुई एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चारों साइडें एक जैसी हैं तो उस साइड का स्क्वायर करेंगे,
एरिया आएगा। हम उस पिन की जो हेड है उसके ऊपर ही फोर्स लगाते हैं, कितनी 20 न्यूटन। तो पहले हम कंडक्ट एरिया निकालेंगे, यानी हेड का स्फीयर हेड का एरिया निकालेंगे, फोर्स दी हुई है तब हम उसका प्रेशर निकाल सकते हैं। फोर्स गिवन दी हुई है 20 न्यूटन है, ये आप लिख देनी है। लेंथ ऑफ स्फीयर शेप हेड ऑफ स्फीयर शेप पिन, तो लेंथ लिया 10 मिलीमीटर, हेड मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, 10 मल्टीप्लाई 10 को -3 मीटर। एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, स्फीयर शेप है इसलिए लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 100 मल्टीप्लाई 10 को -6 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास उसका आ गया एरिया। तो फाइंड करना हमने इसका प्रेशर, तो फाइंड में लिखेंगे प्रेशर P वो मालूम करना है। फार्मूला लिखेंगे P जो होता है वो F/A, फोर्स हमारे पास 20 है, एरिया हमने फाइंड किया 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, और इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 20 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आ गया हमारे पास 100। 20 मल्टीप्लाई 1 के साथ 6 जीरो होंगे, डिवाइड 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, अब 2 1 0 ये आ गया, 3 4 0 ये आ गया, 1 2 3 4। साइंटिफिक नोटेशन में रेफरेंस पर यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये हमारे पास उसका प्रेशर होगा। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूमेरिकल, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। अब इसी तरह 7.7 न्यूमेरिकल है इसका, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट दी हुई ब्लॉक की, एंड मैस 1000 ग्राम, और उस ब्लॉक का मैस भी दिया हुआ है 1000 ग्राम है। स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल, फाइंड द प्रेशर exerted by the block on the surface density of wood, और डेंसिटी वुड की निकालनी है और प्रेशर भी निकालना है कि वो कितना सरफेस के ऊपर लगा है। लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास ये लगा है, ये लकड़ी का ब्लॉक है और ये इसकी मतलब मेजरमेंट दी हुई है, जैसा कि ये लेंथ है, जितनी लेंथ है उतनी की स्पीड है, और लेंथ इसकी जो है वो 20 सेंटीमीटर हो। वो कहते हैं सरफेस के ऊपर लॉन्गेस्ट एज जो है वो उसको वर्टिकल रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। जब इसको ऐसे रखा हुआ है तो कांटेक्ट एरिया जो होगा वो 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर, ये एरिया जो है वो सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है। जब हमने प्रेशर फाइंड करना है तो हम एरिया कांटेक्ट एरिया को लेते हैं। कांटेक्ट एरिया जब निकालना है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड वर्टिकल है, ऊपर की तरफ है, इसलिए उसको हम एरिया में नहीं यूज करेंगे। जब हमने इसका ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना है तब हमने लेंथ विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आएगा। अब प्रेशर को फाइंड करने के लिए हमें एरिया भी चाहिए, तो एरिया हमने फाइंड करना है जो 7.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर उसकी जो लेंथ है, जो कांटेक्ट सरफेस के साथ मिल रही है, एक्ट हो रही है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया आएगा। और इसी तरह हमारे पास जो फोर्स है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। अगर किसी ब्लॉक का मैस दिया हुआ है तो हम इसमें देखते हैं कि गिवन डाटा में क्या लिखा हुआ है। आप इसको लिखेंगे, मैस इसका दिया हुआ है वो 1000 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह वेट उसका हमने, क्योंकि प्रेशर का लिए फोर्स चाहिए, ब्लॉक का वेट कितना होगा, जितनी उसके ऊपर सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स किसके इक्वल होगी, जितना उसका वेट होगा। ये वेट जो है वो mg के इक्वल होता है, तो इट मीन मैस हमारे पास 1 है और g की वैल्यू ग्रेविटेशन कांस्टेंट होती है 10 मल्टीप्लाई करते हैं 10 न्यूटन उस ब्लॉक का वेट होगा, यानी फोर्स इतनी वो लगाएगा 10 न्यूटन। अब देखिए एरिया मैंने आपको पहले बता दिया है, जो मिल रही है सरफेस के ऊपर, उसकी ब्लॉक की सरफेस अटैच है, कांटेक्ट है, मिल रही है, प्रेशर लगा रही है, उसका ये फाइंड करना 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड जो है उसकी 20 सेंटीमीटर है, वो वर्टिकल अपवर्ड है ऊपर, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। एरिया में इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 56.25 आएगा सेंटीमीटर
को मीटर में चेंज करेंगे 10 को -2 सेम इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यूनिट का स्क्वायर है। और ये हमारे पास 36.25 मल्टीप्लाई 10 को -4 मीटर स्क्वायर आ गया। अगर वॉल्यूम निकालें तो तीनों साइडों को मेजरमेंट जो दी है उसको मल्टीप्लाई करके दिया आएगा। हमने मीटर में जब चेंज करना है तो 10 को -2 का क्यूब लेंगे। अब ये हमारे पास इस ब्लॉक का वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम हमें चाहिए इसकी डेंसिटी मालूम करने के लिए। तो टू फाइंड द क्वांटिटी प्रेशर फाइंड करना है और साथ में डेंसिटी फाइंड करनी है। अब हम फार्मूले को यूज करते हैं और साथ में ये दोनों क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं। ये मैंने बताया हुआ है। ये साइड 7.5 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर है ब्लॉक, इसकी ये 20 सेंटीमीटर। ये नीचे सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है इसकी सरफेस, तो इसलिए ये एरिया उसने मालूम किया हुआ है ये एरिया। और ये वॉल्यूम निकालेंगे तो इसको भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। अब फार्मूला लिखेंगे वी नो दैट हमारे पास प्रेशर जो होता है वो फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन है, एरिया हमारे पास 56.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ये हमारे पास है। अब 10 ओवर 56.25 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 का 4 होगा। 10 मल्टीप्लाई ये हमारे पास 20 आएगी, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 ओवर 56.25। इसको करेंगे हम डिवाइड तो आपके पास आंसर आएगा 110, इसमें आएगा 10 के साथ 5 जीरो है, डिवाइड करेंगे 56.25, आंसर आएगा 177.77। उसने आंसर निकाला हुआ है ये। इसमें आएगा प्रेशर का यूनिट होता है केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप स्टूडेंट्स ने राउंड ऑफ किया है, सिर्फ होल नंबर में लिखा हुआ है, इसलिए 177 और ए इंक्रीज करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हमने इसको वॉल्यूम डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? आर जो होता है वो m ओवर v होता है, मास हमारे पास 1 है केजी है, और वॉल्यूम हमने अभी डिफाइन किया है वो हमारे पास वॉल्यूम है इसका 1125 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो इसको लिखेंगे 10 की पावर 6 ओवर 1125, 1 इसके साथ 6 जीरो लगाएंगे 1125। तो ऐसे ही बच्चे 1 के साथ में 6 जीरो आएंगे, डिवाइड कर देना है 1125, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 888.8। उसने इसका आंसर बताया हुआ है ये होल नंबर में 8 इसको एक इंक्रीज करके 9 आ जाएगा। डेंसिटी का यूनिट होता है केजी m-c। तो ये न्यूमेरिकल थे, ये भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इनको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, वीडियो को देख लेना है और फिर आपने बार बार